इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मेरी तरफ से देखने और सुनने वाले सभी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मगरबी अफ्रीका में वाक़या एक मुल्क के बारे में जो पाकिस्तानी शहरियों को घर बैठे वीज़ा फराहमी जैसी सहूलत फराहम करता है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में होता है। इस मुल्क में 37 ज़बानों को कौमी ज़बान का दर्जा हासिल है। इस मुल्क के मगरब में टोगो, मशरक़ में नाइजीरिया और बर्किना फ़ासो और नाइजर वाक़या है। जनूब में इसकी छोटी सी साहली लाइन खलीज बेनन से लगती है। पोर्टो नोवो इस मुल्क का सरकारी दारुल हुकूमत है। फ्रांसीसी यहाँ की सरकारी ज़ुबान है। अरबी और इंग्लिश समेत तकरीबन 36 लोकल ज़बानों को कौमी ज़बान का दर्जा हासिल है। बेनन की आबादी 11.5 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल है। 2,64,320 नफूस। बेनन के दारुल हुकूमत पोर्टो नोवो की आबादी है। बेनन एक फ़्रांसीसी बोलने वाली मगरबी अफ्रीकी कौम है। बेनन को वोडो मज़हब की जाए पैदाइश कहा जाता है। 1600 और 1900 के दरमियान साबका दाहोमी किंगडम का घर है। दाहोमी के साबिक़ दारुल हुकूमत अबोमी में तरीही अजायब घर वाक़या हैं। मुल्क के शुमाल में पिंड जारी नेशनल पार्क हाथियों, कूले और शेरों के साथ सफारी पेश करता है। इसका शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में होता है। अगरचे मुल्क ने पिछले कुछ सालों में मुआशी तरक्की का तजर्बा किया है। ये अफ्रीका के सबसे बड़े कपास पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। हर साल 1 अगस्त को जमहूरिया बेनन अपना यौम आज़ादी 1960 में इस दिन की याद में मनाता है। इस दिन उसने फ्रांस से अपनी मुकम्मल आज़ादी हासिल की थी। यह मुल्क के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। दाहोमी की बादशाही एक ताकतवर अफ्रीकी मुमलकत थी जिसने 18वीं और 19वीं सदी में अपने अरूज को देखा। 1975 में ये कौम बेनन के नाम से मशहूर हुई। यह नाम बाइट ऑफ बेनन से माखूज़ है जो बहर ओकियानूस के खलीज गिनी के अंदर वाक़या है। 100 सालों से 10,000 से ज़्यादा अफ्रीकियों को बेनन के जनूबी साहिल से अमेरिका भेज दिया गया, बुनियादी तौर पर हैटी और ब्राज़ील, बल्कि अमेरिका भी। इनमें से आखिरी बहरी जहाज़ 1885 में ब्राज़ील के लिए रवाना हुआ था। ओइदा शहर अफ्रीका में गुलामों की तजारत के सबसे ज़्यादा फ़ाल बंदरगाहों में से एक था। आज सियाह गुलामी के रास्ते ओइदा म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री, डोर ऑफ नो रिटर्न और गुलामी पर मजबूर होने वालों की याद में वक़्फ़ करदा दीगर यादगारों का विज़िट करते हैं। तकरीबन 20,000 रिहायशियों के साथ गनोई अफ्रीका का सबसे बड़ा झील गाँव और यूनेस्को का आलमी सकाफ़ती विरसा है। ये कस्बा तकरीबन 500 साल कबल नोकोई झील के किनारे पर तमीर किया गया था जो लोगों ने पकड़े जाने और गुलामी में बेचे जाने से बचने के लिए बनाया था। कई सालों के दौरान गनोई के लोगों ने 3,000 से ज़्यादा इमारतों के नेटवर्क के साथ एक तरक्की पजीर माशरा तैयार किया जिसमें एक अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, मस्जिद, चर्च और बैंक शामिल है। गनोई के रहायशी कश्तियों के ज़रिए घूमते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मछलियों को पालने और खेती बाड़ी के लिए पानी के अंदर बाड़ लगाने पर इंहिसार करते हैं। बेनन वोडन की जाए पैदाइश के तौर पर जाना जाता है। आज मुल्क की तकरीबन 17% आबादी, तकरीबन 1.6 मिलियन अफराद वोडन की मशक करते हैं। ताकतवर सांप देवता डेन को खराज तहसीन पेश करते हुए बेनन में सांपों की ताज़ीम की जाती है। टूरिस्ट को पूरे मुल्क में सांप की अलामत मिलेगी। ओइदा में असगर का मंदिर वोडन का एक मंदिर है जहां दर्जनों सांप आज़ादाना घूमते हैं। हर साल 10 जनवरी को हज़ारों पैरोकार वोडन फेस्टिवल मनाने के लिए ओइदा शहर में जमा होते हैं। बेनन दुनिया की सबसे कम उम्र आबादियों में से एक है। सिर्फ 17 साल की उम्र के साथ बेनन दुनिया के सबसे कम उम्र आबादियों में से एक है। दर हकीकत मुल्क की तकरीबन 65% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। इन अदाद शुमार की वजह जरखेज़ी की बुलंद शरह, माने हमल अद्वियात के इस्तेमाल की कम शरह और ये हकीकत है कि फ़ी औरत औसतन 5 बच्चे हैं। बेनन का अक्सरियती नस्ली गिरोह फ़नून लोगों पर मुश्तमिल है जो मुल्की आबादी का 38.4% है। इसके अलावा 15.1% अदाजा, 12% यूरोबा, 9.6% बारीबा, 8.6% फोला, 6.1% ओतामारी, 4.3% योवा लोकबा, 2.9% डेंडी और 2.8% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब ईसाईयत है। मुल्की आबादी
52.2% ईसाईयत मज़हब के मानने वालों की है। इसके अलावा 24.6% इस्लाम, 17.9% रवायती अकायद, जबकि 5.2% ऐसे लोग हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते और माअज़ल्लाह अल्लाह के वजूद के इनकारी हैं। बेनन की तारीख़ को 3 ज़मरों में तकसीम किया जा सकता है, क़िबल अज़ नौबादियात और माबाद नौबादियात। क़िबल अज़ नौबादियात बेनन की कोई तहरीरी तारीख़ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि 900 की दहाई के दौरान एडो लोग मगरबी अफ्रीकी बरसाती जंगलात में आबाद हुए। इन लोगों ने एक कामयाब बादशाही की जिसकी क़यादत एक अमीर रहनुमा ने की, जिसे ओबा कहा जाता था। 1600 की दहाई के वस्त में अंग्रेज़ बेनन में आए और 1700 की दहाई के अवाल में फ्रांसीसी आए। फिर 1752 में पुर्तगालियों ने पोर्टो नोवो की बुनियाद रखी, जो गुलामों की बढ़ती हुई तिजारत के लिए एक बंदरगाह थी। जंगों और दीगर मसाइल के बाद जो अब बेनन ने एक फ्रांसीसी कॉलोनी बन गया, 1904 में दाहोमी फ्रांसीसी मगरबी अफ्रीका का हिस्सा बन गया। बेनन ने बिलाहर 1 अगस्त 1960 को अपनी आज़ादी हासिल कर ली। बेनन का कौमी परचम दाएं जानब 2 उफ़क़ी धारियों पीला और सुरख और बाएं जानब अमूदी सब्ज़ पट्टियों से बना है। सब्ज़ रंग उम्मीद और हयात नौ की नुमाइंदगी करता है, जर्द रंग मुल्क की दौलत को ज़ाहिर करता है, आबा व अजदाद की हिम्मत को सुरख रंग ज़ाहिर करता है। मौजूदा परचम का डिज़ाइन 16 नवंबर 1959 को अपनाया गया था। बेनन मगरबी अफ्रीका में वाक़या है और ज़मीन की एक तंग शुमाल से जनूब की पट्टी है। इसकी सरहद शुमाल मगरब में बर्किना फासो, मशरक़ में नाइजीरिया, मगरब में टोगो और जनूब में बहरा ओकियानूस से मिलती है। ये अफ्रीका के सबसे छोटे ममालिक में से एक है। इसमें रेतले साहली इलाके, झीलों वाली दलदली ज़मीन और जंगल वाले सवाना हैं। बेनन की गैर मामूली शेप की वजह से यहाँ खाने शुमाल से जनूब तक मुख्तलिफ होते हैं। मकई को जनूब में सबसे अहम खुराक समझा जाता है, जबकि शकरकंदी शुमाल में अहम खुराक है। ये दोनों नशास्तदार खानों को नरम मजाजी पर पकाया जाता है और उंगलियों से खाया जाता है। बेनन की कौमी डिश कोली कोली है, जो कि मूंगफली को पीस कर गेंदों में बनाया जाता है, फिर डीप फ्राई किया जाता है। बेनन में गोश्त आमतौर पर काफ़ी महंगा होता है, बहुत से लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा खाने में आम तौर पर सब्ज़ियाँ ज़्यादा होती हैं। साहिल समुंदर के साथ सी फूड काफ़ी आम है, ख़ास तौर पर केकड़े और स्क्विड। बेनन के अहम फसलें मकई, शकरकंदी और मूंगफली के अलावा कसावा, चावल, खट्टे फल और काजू है। एक छोटा और गरीब मुल्क होने की वजह से बेनन को पेशा वराना खेलों में ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। बेनन ने कई बार ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, लेकिन कभी तमगा नहीं जीता। खेल अब भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बेनन के लोग मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सबसे मशहूर खेल फुटबॉल है और दीगर मशहूर खेल टेनिस, रग्बी और ट्रैक ऑफ फील्ड है। बेनन में सकाफ़त बहुत अहम होने के साथ मतनू भी है। ये फ्रांसीसी असर और रसूख के साथ अफ्रीकी सकाफ़त का मरकब है। बेनन में मौसीकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये तकरीबात मजहबी मकासद का भी एक बड़ा हिस्सा है। बेनन में रवायती लिबास और टेक्सटाइल भी सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है। मगरबी अफ्रीका में ज़्यादातर लिबास की तरह ये टेक्सटाइल मुतहरक और आयशी तौर पर सजाया गया है। इन टेक्सटाइल के साथ बेनन में ज़ेवरात जैसी आराइशी अशिया को दस्तकारी का काम आम है। कहानी सुनाना बेनन की सकाफ़त का हर दौर से हिस्सा रहा। बेनन में वोडो सकाफ़त का एक बड़ा हिस्सा है। बेनन के अहम मज़ाहिब में ईसाईयत, इस्लाम और वोडन है। बेनन से सबसे ज़्यादा बरामद कपास की है। बेनन का कौमी जानवर चीता है। बेनन का सबसे बड़ा शहर और अहम बंदरगाह कोटो नोवो है। बेनन में औसतन उम्र 61 साल है। बेनन में 2 कौमी पार्क हैं। बेनन में एक साहली पट्टी है जो 121 किलोमीटर लंबी है। बेनन का 30% से ज़्यादा हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। यह दुनिया का 102 नंबर पर बड़ा मुल्क है। 658 मीटर बुलंदी के साथ साको बारो पहाड़ यहाँ का बुलंद तरीन मकाम है। दरिया नाइजर 2597 मील लंबाई के साथ मुल्क का सबसे बड़ा दरिया है। पेट्रस गेलोम एथनेस टेलोन बेनन के मौजूदा सदर हैं। मरियम चाबी ताल्ता जेमी जरीमा नायब बेनन की नायब सदर हैं। बेनन एक कमज़ोर करेंसी का हामिल मुल्क है। मगरबी अफ्रीकी CFA फ्रांक बेनन की सरकारी करेंसी है। एक फ्रांक पाकिस्तानी 0.47 रुपये और इंडियन 0.14 रुपये के बराबर होता है। बेनन में ड्राइविंग साइड दाएं साइड है और स्टीयरिंग बाएं जानब होता है। यहाँ का कॉलिंग कोड +229 और डोमेन नेम .bj है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी बेनन के मतलब दिलचस्प मालूमात। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें
ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ साथ आप लोगों की मालूमात में भी इजाफ़ा होता रहे। मेरा नाम है समीर बदर। ज़िंदगी ने वफ़ा की। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।